लाहौर में हवाई फायरिंग ने नन्ही जिंदगी का खात्मा कर लिया है। गली में खेलते हुए अंधी गोली का शिकार हुआ अनाया जो है वो जिंदगी की बाजी हार गई। ये गोली कहाँ से आई, किस तरफ से चली, कुछ पता नहीं चला। हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उन्होंने बताया है हवाई फायरिंग है। जिस दिन मेरे साथ ये वाकया हुआ, 2 लड़के बाइक के ऊपर वहाँ से सड़क के ऊपर हवाई फायरिंग करते गए। मेरी गोद से मेरी बेटी चली गई। मैं अपनी बेटी को गोद में उठाया करता था, इन्हीं हाथों से मैं उसे अब मिट्टी में दफन कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, लाहौर में हवाई फायरिंग ने एक और नन्ही जिंदगी का खात्मा कर लिया है। 7 साल अनाया अपने अहल खाना के हमरा अपने अजीज़ों अकारीब के घर गई थी कि बाहर गली में खेलते हुए अंधी गोली का शिकार हुआ। तकरीबन 10 दिन अस्पताल रहने के बाद अनाया जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। मैं इस वक्त मुतासरा ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त 7 साल अनाया के वालिद मोहम्मद उस्मान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, सर बताइए कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि हवाई फायरिंग नहीं थम सकी शहर में, जिसने आपकी बेटी की जो है ज़िंदगी निकली है। सर आप कहाँ पे गए थे, कैसे अफसोसनाक वाक़या पेश आया? हम अपने रिश्तेदारों की तरफ गए थे। वहाँ पे ईद मिलाद नबी का न्याज का सारा सिलसिला था, तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, मैं भी बाहर ही था, काफ़ी बच्चे थे। लेकिन ये गोली कहाँ से आई, किस तरफ से चली, कुछ पता नहीं चला। मेरी बेटी अचानक गिर गई नीचे। हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उन्होंने बताया सिटी स्कैन के बाद कि फायरिंग का वाक़या है, हवाई फायरिंग है। हवाई फायरिंग के ऊपर लोग दनाते फिरते हैं। जिस दिन मेरे साथ ये वाक़या हुआ, उससे ठीक अगले दिन, इतवार वाले दिन, मुझे वहाँ से पता चला कि ये 2 लड़के बाइक के ऊपर वहाँ से सड़क के ऊपर हवाई फायरिंग करते गए हैं। और ये इतना खुलेआम है पूरे लाहौर के अंदर कि डिफरेंट जगहों से, इलाकों से खबर मिलती है कि ये वाक़यात होते हैं, लेकिन इस पे आला हुकाम की तरफ से कोई भी सीरियस एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता। मेरी गोद से मेरी बेटी चली गई। मैं अपनी बेटी को गोद में उठाया करता था और उन्हीं हाथों से मैं उसे अब मिट्टी में दफन कर रहा हूँ। अब इसका कौन क्या करेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आला हुकाम से फिर यही दरख्वास्त है, सदर से, वज़ीर आज़म से, सीएम पंजाब से, कि इस पे सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। ये कोई आम चीज़ नहीं है कि किसी का घर बर्बाद हो जाए किसी की हवाई फायरिंग पे। इसे सजाए मौत के मुताबिक ही ट्रीट करना चाहिए। अच्छा सर, अनाया के बारे में बताइएगा, वो कौन सी क्लास में थी और कैसी बच्ची थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मामला है कि छोटी कम उम्र बच्ची सर वो इस चीज़ का शिकार हुई है। अनाया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और फर्स्ट क्लास में भी प्रमोट हुई थी। तो अभी उसको 1 सितंबर को स्कूल ओपन हुए, अभी तक उसने शायद अपने बुक्स के ऊपर पूरा नाम भी नहीं लिखा। कुछ कॉपीज आनी थी, कुछ बुक्स शॉर्ट थी, वो आ रही थी। और अभी 5 दिन वो स्कूल गई है अपनी फर्स्ट क्लास में। इससे पहले वो प्रेप में थी और अभी तक उसके स्पोर्ट्स शूज़ आए थे। और वो जब गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में थी तो वो हमें नींद बेहोशी की हालत में अपनी दादी से कह रही थी कि मैंने अभी अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं। वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। अब मैं जब सुबह बच्चों को छोड़ने जाऊंगा, अब मेरे शोल्डर पे एक बैग नहीं होगा, मेरी बेटी मेरे साथ नहीं होगी, एक बेटी होगी। अब ये एहसासात, फीलिंग किसी के लिए मेरा नहीं ख्याल कोई मायने रखते हैं जो एक पेरेंट्स के लिए रखते हैं। तो अगर किसी का और घर बर्बाद ना हो, मेरी दरख्वास्त यही है सबसे, आला हुकाम से, कि इस कानून को चेंज किया जाए और इसको सजाए मौत के बराबर ही कंसीडर किया जाए। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है कि किसी की चंद मिनट की खुशी यानी कि हवाई फायरिंग की तस्कीन, उसकी वजह से एक नन्ही बच्ची जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गई है। पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का यही दावा है कि जल्द ही मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार करके मुतासरा फैमिली को इंसाफ फराहम किया जाएगा। जी।